तो भैया ये बकरियों के बच्चे हैं, ये सेल के लिए नहीं है, मैं केवल एक बता रहा हूँ। बकरी आएगी तो अपना बच्चा अपनी माँ का अपना बच्चा अपना चुप लग जाएगा। जो बकरियों के बच्चे हैं, ये बच्चे अभी है, ये लगभग 20 बच्चे हैं। ठीक है, जो बकरियाँ मेरे पास अभी भी 16 बकरियाँ हैं जिसके 20 बच्चे हैं। ठीक है, कुछ 2 बच्चे वाली, कुछ 1 बच्चे वाली। ये बच्चे हैं 1 महीने के अंदर के। बकरियाँ दिखा देता हूँ आपको। ये बकरियाँ है भाई, देखो। ठीक है, बच्चे वाली बकरियाँ हैं सारी। कुछ बकरियाँ लोडेड है भाई। ठीक है, लगभग बच्चे वाली है, बाकी लोडेड है। ये देखो, ये स्टोकली माल है। अवेलेबल जो माल है मेरे पास है, ये माल है। ठीक है, ये देखो, जैसे ये लोडेड है अभी। ठीक है, ये लोडेड है। लोडेड बकरी दूर से ही दिख जाती है भाई, लोडेड है, बाकी बच्चे वाली। ठीक है, बच्चे यही रहे अभी। क्यों कहे, थोड़ा बहुत दूध निकालेंगे बकरियों का। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूध पीने से दस्त हो जाती है बकरियों को, बच्चों को। इसलिए ये नए बच्चे तो इसको देखो, पीछे से अपनी माँ का दूध ये पी रहा है बच्चे। ठीक है, इसके 1 बच्चा है तो ये दूध पी रहा है। ये वाली बकरी अपना बच्चे अपना खुद पकड़ लेगी, देखो ये दूध पिला रही है। ठीक है, इसका जो बच्चा होगा वो दूध पी लेगा अपना। अपनी माँ को अपना संभाल लेंगे, किसकी क्या माँ है। देखो, ये बच्चे वाली, दो बच्चे वाली, देखो ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये बच्चे वाली बकरियाँ देखो। ये देखो, 2 बच्चे वाली। ठीक है, 2 बच्चे पी रहे हैं। ये देखो, बच्चे वाली बकरियाँ सारी बच्चों बकरियों के साथ बच्चे हैं। ठीक है, ये देखो बच्चे वाले, ये पी रहे हैं। ये सब बच्चे अपने माँ को अपना बच्चा दूध पकड़ा ली। ये 2 बच्चे वाले। ठीक है, देखो पी रहे, तो 2 बच्चे वाले सब देखो। मैं इसलिए बच्चे वाली को रोक के रखा था भाई। ये देखो, 2 बच्चे वाले। ठीक है, ये बच्चे बड़े साथ आते, देखो 1 डेढ़ नहीं, सब बच्चे वाली अपना माँ का दूध अपने माँ को अपने आप खुद पकड़ लेगी। ये 2 बच्चे वाली, ये 2 बच्चे वाली। ठीक है, ये देखो, ये सब बच्चे वाली बकरियां हैं। इस मुंडी के फर्स्ट टाइम है, लेकिन इसका बच्चा देखो आप, देखो बच्चा देखो। ठीक है, इसके 2 बच्चे। जिस इसका बच्चा अपनी माँ को अपना पकड़ लेंगे भाई, किसके 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे वाली। ठीक है, मतलब दूध 2 बच्चे वाली बकरियों को नहीं निकालते। एक बच्चे, जिसके 1 बच्चा फर्स्ट टाइम के है, उसका दूध निकालते थोड़ा बहुत, ताकि बच्चे को दस्त ना हो। ठीक है भाई, ये लोट है अभी प्रेजेंटली मेरे पास अवेलेबल। जो कोई इंटरेस्ट है वो ले सकता है। इसके 2 बच्चे, 1 बच्चा और कहीं है। ठीक है, ये देख ले, ये माँ को नहीं गया, और जिससे क्रॉस बकरे से हुई उसको गया है। ये सब बच्चे वाली बकरियाँ है अभी प्रेजेंटली, और जिसके साथ बच्चा नहीं है वो लोडेड है। जिसमें ये देखो, ये लोडेड है। ठीक है, बाकी बच्चे वाली सब इसलिए वीडियो बनाए भाई। बच्चे वाली बकरियाँ अभी प्रेजेंटली है, 2 बच्चे वाली ज़्यादा है, 1 बच्चे वाली कम है। बच्चे भी एकदम पले हुए हैं भाई। इस बकरी का ये बच्चा, लगभग 20 बच्चे हैं, 16 बकरियां हैं, 15-16, जिसमें 16 बकरी में ये मतलब ना, कुछ बकरियां लोडेड है, 4-5 बकरियां लोडेड है, बाकी बच्चे वाली है। ये सब बच्चे वाली है भाई। जिसको बच्चे वाले की डिमांड है वो फार्म विजिट कर सकता है। अभी प्रेजेंटली बच्चे वाली आ रखी है। अंदाज़ा एक लोट का बता दूं मैं, 20,000 से 25,000 की पूरे लोट के अंदर रेट होगी नॉर्मली। ठीक है, लोट की लोट मतलब खड़ी रेट होगी पूरी। तोल का रेट नहीं है भाई मेरे पास, खड़ी रेट है। आपके सामने है बकरियाँ,
एक अंदाज़ा रेट बताई। बकरी के साथ बच्चे भी लगभग, ये बच्चे अगर आप अलग से भी खरीदोगे ना तो 3,000 4,000 से नीचे कोई नहीं देगा, केवल बच्चे। तो आप सोचो 8,000 के बच्चे साथ में आते हैं तो बकरी कितने की पड़ रही है। और बच्चे वाली बकरियों की तो डिमांड ही होती है भाई। ठीक है, बच्चा देखो कितना खूबसूरत है भाई, देखो। तभी तो कहता हूँ बच्चे वाली बकरी का दूध होना चाहिए, इसलिए डाइट प्लान भी बताया हुआ है भाई मेरे को आपको, क्योंकि मेरे पास तो आती है तो मैं उसको डाइट प्लान के हिसाब से रखता हूँ तो फिर दूध बढ़ने लग जाता है। तो आपको भी वो चीज़ मैंने शेयर की थी कि भाई क्या चीज़ देना है जिससे दूध इंक्रीज़ हो। ठीक है, ऐसी चीज़ खिलाओ बकरी को कि दूध में इंक्रीज़ हो। बकरी की साइज़ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बकरी की दूध पे है। बकरी छोटी भी रहे लेकिन दूध में फुल रहे, इसी तरह की डाइट देनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, मैं इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ कि आपको दूध बढ़ाने के लिए क्या डाइट देनी है, वो बताया हूँ मैं। और भाई ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी बकरी पालता है ना तो सेकंड ब्याज किया तो लो 1.5 लो या फिर खाली लो। खाली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बकरी जाने के बाद सेटल भी होती है, अगर इस सेटल के अंदर कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती है जानवर। ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा उम्र की लोडेड रहेगी तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए कम उम्र की लोडेड लो। और बकरे लेने हैं भाई तो आपको मैं एक बार क्लियर बता दूँ, 25-30 kg बॉडी वेट से नीचे मत लो। अपना बजट देख के बंदा आता है कि मैं तो बजट में है तो मेरे को तो 2-2 महीने के बच्चे चाहिए। भाई बजट की बात नहीं होती इसमें। ठीक है, बच्चा सेटल भी होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर होना चाहिए। ऐसे नहीं दूध पीते, अगर दूध छोड़े हुए बच्चे भी लोगे ना भाई, जैसे दूध इससे छोड़े हुए 10 दिन 15 दिन हुए और मुझको तो वो बच्चा चाहिए, तो भाई आपका बजट ख़राब है। इतने छोटे बच्चे मत लो, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं पाल पाता तो आपको क्या राय दूँ भाई। मैं इसलिए तो बोलता हूँ 25-30 kg पालो, किसी तरह की अगर तकलीफ़ नहीं देखनी है। हाँ तकलीफ़ तो भैया एक बात बता दूँ, एक जगह से दूसरी जगह जानवर जाता है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो झेलनी पड़ेगी। ये किले लिए कोई भी कितना ही कह दे कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ होता है भाई, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जानवर जाता है ना तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ झेलता है पड़ता है। तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रख के चलोगे तो किसी दिक्कत नहीं आएगी भाई। लेकिन ये मत सोचना छोटे बच्चे लेकर, छोटे बच्चे को आप रिकवर नहीं कर पाओगे, किसी तरह की कोई दिक्कत, जुकाम बुखार दर्द किसी भी। और भाई आप थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होती है उसको PPR समझ लेते हो। भाई PPR बहुत भयंकर बीमारी होती है, सर्दी जुकाम को PPR नहीं बोलते। हाँ फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप में अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ ये है कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो, किसी के भरोसे बैठे रहते हो कि ये हो गया वो हो गया, वो तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बच्चे का देखो भाई, कोई भी जानवर लेता है ना तो कम से कम 10 से 15 दिन तक, 15 दिन या 20 दिन अच्छे से केयर पे, जो भी तकलीफ हो बच्चे को तुरंत इलाज। कुछ भी हो रहा है, बुखार हो रहा है तुरंत इलाज, जुकाम हो रहा है तुरंत इलाज। देसी नुस्खा और बहुत सारे वैक्सीन आते हैं, एक इंजेक्शन आते हैं, टेबलेट आती है भाई, यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ भी मालूम नहीं है जानवरों के टेबलेट इंजेक्शन, तो आप इंसानों वाले टेबलेट इंजेक्शन से तो काम चला सकते हो, वो जानवर को लग जाएगा। जैसे किसी को बुखार हुआ तो आप इंसानों वाली टेबलेट कुछ भी लाके जानवर को दोगे तो उससे राहत मिलेगी भाई, अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो। इसलिए बोलता हूँ भाई, ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं जानते जानवर के बारे में, कौन सा वैक्सीन क्या है, कौन सा इंजेक्शन कौन लगा, तो आप कुल मिला के मेडिकल पे जाके बोलते हैं ना भैया बुखार हो रखी है, जुकाम हो रखी है, वो टेबलेट दे दो। ठीक है, वो टेबलेट देगा, वो बकरी को दे दो, जानवर को कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हाँ ये ज़रूर कहता है कि जानवर की दवाई आप इंसान नहीं ले सकते, लेकिन इंसानों वाली वे जो भी दवाई है वो जानवर को लग सकती है। ठीक है, आपको मालूम नहीं है तो देखो भाई, जो भी एक बात बताऊँ क्लियर बता देता हूँ, अगर कोई फार्मिंग में बढ़ रहा है, बकरी फार्म में बढ़ रहा है, अच्छा मतलब उसमें बढ़ के फीड में अच्छा मुनाफा करना चाहता है तो भाई उसे डॉक्टर बनना ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, जानवरों में लेगा तो मैं सारी डिटेल खान पीन की, वैक्सीन की, बुखार जुकाम दर्द हर तरह का आपको एक तरह का पूरा नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर एक तरह का डॉक्टर, आधा डॉक्टर तो इसी में बन जाता है बंदा, उसमें रह के भाई इसको ये टेबलेट है, इसको ये इंजेक्शन ये, तो उससे डॉक्टर भी बन जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है भाई कि जो भी बकरी फार्म में बढ़ता है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, खान पीन से रिलेटेड, वैक्सीन के रिलेटेड, जुकाम बुखार से रिलेटेड, कैसे बकरे को रख रखाव करना है, कैसी डाइट देना है, कितना देना है, किस तरह से डीवॉर्मिंग, कब किस टाइम वैक्सीन लगना है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो ना भाई, अगर आप ब्रीडिंग सेटअप चलाना चाहते हो तो ये सब जानकारी आपको होना ज़रूरी है। किसी के भरोसे पे फार्म नहीं चलता कि आप माल ला के रख दिया और किसी आदमी को रख लिया। भाई आदमी है ना कभी भी कमा के नहीं देगा, कोई भी आदमी रखोगे ना तो आपको कमा के नहीं देगा भाई।
क्योंकि कोई भी आदमी हो अपना पैसा हर महीने का सोचता है कि 10,000 रुपये महीना फिक्स है, बकरी खा रही तो खा रही है, नहीं खा रही नहीं खा रही है, चारा डाल दिया, छान के डाला नहीं डाला, गंदा पानी है उसी में पानी वापस छोड़ रहा है, सफाई करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये कुछ भी नहीं देता भाई। हाँ, आपसे हाँ के हाँ मिलाएगा, लेकिन आपको अच्छे से गाइड नहीं करा। इसलिए कह रहा हूँ जो फार्मिंग करता है ना, अपने खुद पे लेके करो भाई। जैसा अपना माल ऐसा है ना कि भाई खुद अपने पे लेके करता है ना, कि जैसे अपनी गाड़ी है, नई गाड़ी लाए तो अपनी गाड़ी को कैसे रखते हैं हम, एक हाथ पे रखते हैं, कोई स्क्रैच ना मार दे, गाड़ी गंदी नहीं हो जाए, ठीक है, नई गाड़ी लाते हैं तब। और जो ये नई गाड़ी किसी दूसरे के हाथ में दोगे तो वो पहले स्पीड चेक करेगा कितनी तेज़ भागती है, टर्न मारेगा, ऐसे चलाएगा वैसे चलाएगा। तो नई गाड़ी जैसे ही दूसरे के हाथ में देते हो तो वो उसका अपने रख के नहीं ख्याल रखता, अनसन चलाता है। और जब अपनी होती है तो अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो वही चीज़ है, जब जानवर अपना होगा ना तो अपने अच्छे जानवर का अच्छे ख्याल रखेंगे, लेकिन दूसरे के भरोसे पे रखोगे तो आप सोच सकते हो कैसा रखेगा वो, ठीक है, वो चीज़ है भाई। तो ये चीज़ है, आप जानवर को रखो तो अपने केयर पे रखो, कम से कम 20-25 दिन तक आप अच्छे से, जब भी नया माल आता है ना उसको अपने केयर पे रखो, किसको क्या है सवेरे का पता लगाओ, शाम तक पता लगाओ, बकरी कौन कम खा रही है, किसको क्या वैक्सीन देना है, कम खा रही तो क्या टॉनिक दे, ये सब जानकारी होगी नहीं भैया, तभी फार्मिंग में सक्सेस होगी। और ईद के बकरे पालने और ये भी कहूँगा कि जो बंदा फार्मिंग में नया है, पहले ये चूज़ करेंगे अपने इलाके में कौन सा जानवर की डिमांड ज़्यादा है, मतलब कौन सा जानवर ज़्यादा बिकता है, बकरा ज़्यादा बिकता है, ईद की डिमांड ज़्यादा है, या ब्रीडिंग सेटअप के हिसाब से बकरियों की डिमांड है, उसी हिसाब से आपको माल पालना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपके डिमांड तो है बकरियों की, आप बकरे पाल रहे हो, मतलब अपने इलाके में, ठीक है भाई, कि अपने इलाके में बकरों की डिमांड और आप बकरियां पाल रहे हो, और बकरियों की डिमांड और आप बकरे पाल रहे हो, तो आप जिस रिक्वायरमेंट है भाई, आपके इलाके में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या इस चीज़ की चलन ज़्यादा है, तो उसी पे फोकस करते हुए आप फार्मिंग करो भाई, अपने इलाके के अनुसार, ठीक है, अपने स्टेट के अनुसार किस चीज़ की डिमांड है उसी हिसाब से तैयारी करो। मेरे पास तो देखो यार भैया, सिरोही ब्रीड की डिमांड होती है तो सिरोही ज़्यादा अजमेर से उठता है, तो मैं तो इस सिरोही, मेरा तो सेटल चलता रहता है, और बकरे की अलग से चलाई, बकरे अलग से पालता हूँ और बकरियाँ सेलिंग पे चलती रहती है। लेकिन बकरियों को तैयार करना, खिलाई पिलाई सब अच्छे से रखता हूँ भाई मैं। तो वो चीज़ आपको भी निर्भर करती है। अगर फार्मिंग में आ रहे हो तो अच्छे से लग के, ऐसे नहीं भाई किसी के भरोसे पे मत आना कि मैं रख लूँगा आप तो बकरी लेके आ जाओ। भाई कोई भी है ना काट के नहीं देता, मैं भी अभी फार्म पे रखता हूँ ना, तो मैं भी किसी के भरोसे पे बकरियाँ नहीं लाता, मैं खुद के भरोसे पे लाता हूँ कि हाँ बकरी ये है मेरे फार्म पे, ये दुबली पतली है, इसको बनाना मेरा काम है। मतलब ये सोचता हूँ कि मैं एक बकरी का स्ट्रक्चर ला रहा हूँ, उसको बढ़ना, उसका दूध की कैपेसिटी बढ़ाना, उसकी साइज़, उसकी ग्रोथ करना मेरे हाथ में है, बस ये सोच के लाता हूँ भाई, तब जाके फार्मिंग चलता है। किसी तरह की जुकाम बुखार दर्द किसी भी तरह का कुछ भी हो ना, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ भाई, समझ रहे हो। मतलब किसी जानवर को देखो, अभी जैसे कोई जानवर जाके सुस्त खड़ा है, उसको मैं चेक करूँगा यार इसको बुखार है कि सर्दी है, जुकाम है, क्या है, तो उस पर तुरंत एक्शन करूँगा भाई, ठीक है, वो ज़रूरी है। उसको ढीला मत छोड़ो कि किसी को जुकाम जुखार कुछ भी है ना, तो आप उसको ढीला छोड़ देते हो कि यार डॉक्टर को बुलाएगा, डॉक्टर आएगा देखेगा। अरे भाई आप खुद बनो, आपको नॉलेज नहीं है तो किसी से भी, आसपास से कोई फार्मर है, कोई भी जिससे माल लिया है उससे पूछ लो भाई कि क्या दिक्कत है, नहीं तो डॉक्टर बुला लो, कोई नहीं, 1-2 बार आएगा, आपको मालूम पड़ेगा। देखो भाई ये फार्मिंग में आ रहा हो, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, शुरुआत में खर्चा होगा, फिर बाद में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट ये नहीं कि आपने आज ही माल लाया यार आज से प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट में कम से कम आपको 6 महीने या 1 साल तो लगेगा भाई, जब तक आपका घर का खर्चा लगाना पड़ेगा। हाँ ये ज़रूर है, आपका अगर सारा खिलाई पिलाई आपकी घर की है, कुछ भी आप बाहर से ला के नहीं देते तो आपको दुगना प्रॉफिट है। लेकिन मेरे फार्म पे देखो भाई, मेरे तो क्या है कि ट्रेडिंग भी चलती है और बकरियाँ पालता भी हूँ, ईद के लिए बकरे भी अलग से पालता हूँ, वो बकरियाँ मैं ला के तैयार भी करता हूँ। अगर बिकती है तो ठीक है, नहीं तो फार्म पे मैं अच्छे से डाइट प्लान में आपको दिखाता हूँ, रोज़ हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ भाई। बकरे को ये डाइट दे रहा हूँ, क्या चीज़ दे रहा हूँ, मिनरल ब्लॉक भी रखा। देखो मेरे फार्म पे चलता रहता है, लेकिन फिर भी मैंने बकरियों के लिए मिनरल ब्लॉक रखा है। ये मिनरल ब्लॉक है, नमक है, जो मैं बकरों को रखता हूँ। फिर भी मैं देखो खल हर तरह की रखता हूँ, वो सवेरे खिला देता हूँ, शाम को डालता हूँ सवेरे। मान के चलो मेरे फार्म पे अगर किसी जंगल में मैं 1 लीटर वाली बकरी के दूध की कैपेसिटी वाली बकरी लाता हूँ, फार्म पे लाने के बाद 1 महीने 1.5 महीने मेरे रुक जाए ना, तो उस बकरी का 2 लीटर दूध हो जाएगा। ये मान के चलो, ये मेरी गारंटी है। मैं इतना डाइट प्लान देता हूँ बकरियों को,
हाँ, जिसका वज़न 40 किलो हो उसका मैं एक 2 महीने के अंदर मैं 100% बकरी की बात कर रहा हूँ, बकरे की नहीं, क्योंकि इतनी डाइट देता हूँ कि इसका 60 किलो बॉडी वेट पर कटा दूंगा। क्योंकि जंगल से जो बकरी आती है ना, वो भैया किसानों के पास से ना, वो जंगल घूमती है ना, तो वो दुबली होती है, और एक जगह फार्म पे रह के बकरी तैयार होती है ना, वो मोटी ताजी रहती है भाई, मोटी ताजी हो जाती है, उसके चमक और उसमें खून बन, मतलब उसकी एक चर्बी आने लग जाती है, मतलब शाइनिंग आने वाला लग जाती है। तो वो चीज़ तो आपको भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और भी वीडियो बनाऊंगा अलग से, अभी आज के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट पर कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।